नमस्कार, जय हिंद। उम्मीद करता हूँ सबके स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे। आज हम वर्ल्ड करंट अफेयर्स में बात करेंगे ईरान और इजराइल के बारे में। जो ईरान और इजराइल के बीच जो युद्ध चल रहा है, दोनों देश एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं और अमेरिका भी ईरान से जुबानी जंग लड़ रहा है। जो अमेरिका के राष्ट्रपति सीधे तौर पर ईरान को धमकी दे चुके हैं और इसी बीच उन्होंने पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जनरल असीम मुनीर के साथ व्हाइट हाउस में मीटिंग की। ट्रंप ने मुनीर से मुलाकात के बाद जिस तरह से कहा कि पाकिस्तान इजराइल के लिए ख़राब नहीं है, ऐसे में सवाल उठता है, क्या अमेरिकी डॉलर के लिए पाकिस्तान अब इजराइल को भी मान्यता देगा? ट्रंप की तरह पाकिस्तान फ़ायदे के लिए कुछ भी कर सकता है। वहीं इजराइल और ईरान के बीच जिस तरह से भयानक लड़ाई हो रही है, उसके बाद अमेरिका की एंट्री जो है काफ़ी ज़्यादा कयास लगाए जा रहे हैं। युद्ध के जो 7वें दिन इजराइल को ईरान ने बुरी तरह से उसको पस्त कर दिया। इजराइल को सबसे बड़ा झटका उसके बीर सेवा के सोरोके अस्पताल पर हुए हमले से लगा। इजराइल पर इस अस्पताल को ईरान को मिसाइलों से नहीं बचा पाया और भयानक तबाही मच गई। जो ईरान ने इजराइल के हॉस्पिटल को टारगेट किया था, ये जो युद्ध हो रहे हैं, आप लोग सोच सकते हैं मानवता के लिए काफ़ी ज़्यादा हानिकारक है। कोई भी देश समझदार नहीं है, सब अपने फ़ायदे के लिए देख रहे हैं। तो इजराइल के सोरोको अस्पताल को भारी नुकसान हुआ है। इजराइल ने जिस तरह से ईरान के परमाणु ठिकानों को अरब को निशाना बनाया और ईरान की तरफ से इसका पलटवार इजराइल के सोरोको अस्पताल पर बड़ा हमला करके दिया गया। इस हमले से पूरा अस्पताल तहस नहस हो गया और वहीं ईरान ने इजराइल का स्टॉक एक्सचेंज भी उड़ा दिया। तेल अवीव के राम तगन इलाके का ये स्टॉक एक्सचेंज ईरान की मिसाइल का शिकार हुआ और ईरान ने तेल अवीव के रिहायशी इलाके में भी, जो रिहायशी इलाके हैं उनमें भी सबसे भीषण हमला बीर सेवा में सोरोको अस्पताल पर हुआ। और इस हमले के बाद जो इजरायली पीएम हैं, उन्होंने कहा ईरान जानबूझकर इजरायली नागरिकों और अस्पताल को निशाना बना रहा है। हम तेहरान में बैठे अत्याचारियों से इसकी पूरी कीमत वसूलेंगे। अब आप सोच सकते हैं, अब ये बात नज़र आ रही, तो जो वार है, वार ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है। साथ में किस देश को किस आधार पर मिलेगी बढ़त? देखा जाए, इजराइल के पास दुनिया का सबसे बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम है, लेकिन उसके पास सीमित संख्या मिसाइल इंटरसेप्टर हैं। जानकारों का कहना है कि दो बातें ही आगे के युद्ध को तय करेंगी। पहला, इजराइल के मिसाइल इंटरसेप्टर का भंडार और दूसरी ईरान के पास लंबी दूरी की मिसाइलों का भंडार, क्योंकि जिसका स्टॉक पहले ख़त्म होगा वो मुसीबत में पड़ जाएगा। पिछले हफ्ते भर में इजराइल ने ईरान की ओर से आने वाली ज़्यादातर बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने में कामयाबी पाई है। साथ में जिससे इजरायली वायुसेना को ईरान पर हमला करने के लिए आगे बढ़ रहा है। इजराइल इंटरसेप्टर को बहुत ज़्यादा तेज़ी से दाग रहा है, जितना हो उन्हें बना सकता है। इजरायली सुरक्षा प्रतिष्ठान के भीतर सवाल भी खड़े किए जा रहे हैं, क्योंकि ईरान के बैलिस्टिक मिसाइलों के भंडार के ख़त्म होने से पहले ही इजराइल की वायु सुरक्षा प्रणाली कमज़ोर हो जाएगी और इसलिए इजराइल की तरफ से अब ईरान के मिसाइल लॉन्चरों को निशाना बनाया जाएगा। तो ये युद्ध ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है। आप लोग तो जानते हैं, यह बहुत ही भीषण परिस्थिति में युद्ध हो रहा है। ईरान को देखा जाए, ट्रंप के युद्ध में उतरने के निर्देश के बाद अमेरिका इजराइल का पूरी ताकत साथ देने उतर जाए, लेकिन फिर भी दावा है कि ईरान को तुरंत घुटने पर लाना कठिन होगा, क्योंकि दुनिया के बड़े रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि मिसाइल का महाभंडार रखने वाले ईरान ने अब तक 7 दिन के युद्ध में अपने हथियारों का एक हिस्सा खर्च किया है और ईरान ने पहले से युद्ध के अगले चरण के लिए अपने स्टेज 2 हथियारों को संभाल कर रखा है। ईरान के पास ऐसे 3 हथियार हैं जिनका इस्तेमाल अब तक ईरान ने इस 7 दिन के युद्ध में नहीं किया है, जिसमें फतह 2 हाइपरसोनिक मिसाइल, खोरम शहर बैलिस्टिक मिसाइल और अरस आत्मघाती ड्रोन है, जो 2000 किलोमीटर तक उड़ान भरने की क्षमता रखता है। कहा जा रहा है कि वही तो हथियार है जिनके दम खामनोई झुकने को तैयार नहीं। दुनिया में बहुत से लोगों को ये लगता रहा है कि इजराइल के आगे हफ्ते भर में ईरान टिक नहीं पाएगा, लेकिन उन सब शंकाओं को ईरान ने देखा जाए खारिज कर दिया है। जो खामनेई ने बता दिया है कि किन चीज़ों को नज़र किया जा सकता है, तो ये चीज़ें ईरान और इजराइल के बीच में आ रही है। जो खामेनेई ने बताया है कि इनमें से सरेंडर नहीं बल्कि सीधे लड़ने को तैयार है। ईरान की खोरमेसर मिसाइल बेहद ख़तरनाक है और
इजराइल का डिफेंस सिस्टम रोक पाएगा, ना ही अमेरिकी मदद से रोका जा सके। ईरान के एक शहर के नाम पर इसकी स्पीड 9,878 से 19,756 किलोमीटर हॉर्स तक जाती है और इसकी रेंज 2,000 किलोमीटर। जो खोरम शहर मिसाइल है उसकी हम बात कर रहे हैं, 1800 किलोमीटर वजन हथियार लगा सकती है और इससे ट्रंच लॉन्चर से दागा जाता है। आप लोग सोच सकते हैं खीबर मिसाइल से कई टारगेट्स हिट कर सकता है ईरान। जो अगर हम देखें तो जो खोरम शहर ईरान की वो मिसाइल है जिसका इस्तेमाल अब तक ईरान ने इजराइल के खिलाफ नहीं किया। वो क्या इसे रोक कर इसलिए रखा है ताकि अमेरिकी जब साथ देने आए तब इजराइल को मिले अमेरिकी बूस्टर डोज की काट पैदा की जा सके। जहां ट्रंप दावा करते हैं कि बातचीत का वक्त ख़त्म हो चुका है, ट्रंप के आगे ईरान के ना झुकने के पीछे फ़िलहाल वजह खोरम शहर जैसे ख़तरनाक हथियार हैं जिस मिसाइल के 4 वेरिएंट्स हैं। आप लोग सोच सकते हैं उस मिसाइल के जिसके 4 वेरिएंट्स हैं। खोरम शहर मिसाइल जो है, इस मिसाइल में मल्टीपल वारहेड लगाने की तकनीक, यानी ईरान एक मिसाइल से इजराइल के कई टारगेट को निशाना कर सकता है, जिसे 2 साल पहले दुनिया के सामने लाते वक्त कहा गया है कि ये शांति का प्रतीक है। हर कोई लाता है तो बोलता है शांति का प्रतीक है। तो इजराइल को सपोर्ट अमेरिका कर रहा है। ईरान जो है आप लोग तो जानते हैं, ईरान भी झुकने का नाम नहीं ले रहा है। तो ये दोनों चीज़ें देखा जाए इसमें आम नागरिक मारे जा रहे हैं, इसमें मनौता हाथाहास हो रहा है जिससे कई लोगों के घर उजड़ चुके हैं, लाखों ज़िंदगियां तबाह हो चुकी हैं। ये सारी चीज़ें सामने आ रही हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी और वार जल्द से जल्द रुक जाए। धन्यवाद।